Hi everyone, in this video we will study about pancreas. इस वीडियो में हम पेंक्रियाज के बारे में स्टडी करेंगे और इस वीडियो में इसके पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में जानेंगे। मैं ये सारा हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ इन सिंपल वर्ड, जिससे आप पढ़ने में अच्छे से समझ जाओगे एंड मैं इसे प्रॉपर आगे एक्सप्लेन करूँगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प फॉर यू। एंड नेक्स्ट इसके इसके यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर भी बनाए रखी हूँ और इसको मैं फर्दर समझाऊंगी। ये सारा हमारा इतना है जो मैं अभी बता रही हूँ और इसको पढ़ने से पहले मैं ब्रीफ में बताना चाहती हूँ, जो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट इन शॉर्ट में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो यहाँ हमारा पेंक्रियाज कौन सी रीजन में प्रेजेंट होता है, मतलब इसका लोकेशन क्या होता है। तो हमारे ये एब्डोमेन के एपिडेक्टिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। और पेंक्रियाज में कितने प्रकार के डक्ट होते हैं, तो पेंक्रियाज में हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो क्या आप सब जानते हो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन हमारा है जो 99% होता है और ये हमारा एंडोक्राइन 1%। सो इसका मतलब है एक्सोक्राइन ग्लैंड है मेनली हमारा पेंक्रियाज है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब इसमें 99% ये प्रेजेंट होता है एक्सोक्राइन एंड 1% हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। सो आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं। इससे पहले ये देखते हैं कि पेंक्रियाज का लेंथ क्या होता है। जो हमारा पेंक्रियाज का 3 पार्ट होता है, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड होता है जो ड्यूडेनम में कर्व होता है, ये हमारा, जैसे मैं स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा रही थी उस समय मैं बता रही थी कि ये हमारा ड्यूडेनम प्रेजेंट होता है अबव द हेड ऑफ पेंक्रियाज। तो ये हमारा थोड़ा चौड़ा पार्ट है यहाँ पे, ये हमारा हेड है पेंक्रियाज का और ये हमारा बॉडी है जो ज्यादा सा है, ये लास्ट पोर्शन हमारा टेल है। सो आगे देखते हैं कि हमारा ये पेंक्रियाज है एक्सोक्राइन ग्लैंड 99% ये प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली इसका सेल ज्यादा होगा। सो पहले ये देखते हैं कि तो आप सबको पता है एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में टेल मी इसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं या नहीं, किसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। सो ये हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। इसका ये मेन फंक्शन है। सो लेट्स सी लेंथ ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज का लेंथ 12 से 15 सेंटीमीटर होता है और इसका वेट 60 ग्राम होता है और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका मिनिमम इंफॉर्मेशन है, जिसका लेंथ कितना होता है, वेट कितना होता है, डायमीटर कितना होता है। लेंथ हमारा क्या हो गया 12 से 15 सेंटीमीटर, वेट हो गया 60 ग्राम एंड 2.5 सेंटीमीटर इट्स डायमीटर। सो देखते हैं हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड जो 99% था, तो कौन कौन से सेल से मिलकर बना होता है। ये हमारे इसमें पेंक्रियाज में एसिनार सेल प्रेजेंट होते हैं। एसिनार सेल क्या होता है, इसमें पेंक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड का सेल होता है जो एसिनार सेल है। मेनी एसिनार सेल, बहुत सारे एसिनार सेल मिलकर मेनी एसिनार सेल मिलकर हमारा एसिनाई बनाते हैं। एसिनाई क्या होता है, और जैसे कि या ये मान लो सब ये हमारा एसिनार सेल है, बहुत सारे एसिनार सेल है, ये हमारा बहुत सारे ये एसिनार सेल यहाँ पर आकर मिलकर एसिनाई बना रही है। बहुत सारे एसिनार मिलकर हमारे एसिनाई बनाता है और ये एसिनाई फर्दर एक साथ मिलकर लोब्यूल्स बनाते हैं। लोब्यूल्स एंड लोब्यूल से टीनी डक्ट निकलता है और ये डक्ट जाकर मिल जाता है हमारे पैंक्रियाटिक डक्ट से। तो आप क्या समझे, हमारा 99% एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का सेल कौन सा है, मेन एसिनाई। एसिनाई मिलकर हमारे क्या बना रहे हैं, सॉरी एसिनार मिलकर हमारे एसिनाई बना रहे हैं और ये एसिनाई से हमारा
डक्ट रिलीज हो रहा है। मान लो ये सारा डक्ट रिलीज हो रहा है, इस एशियाई के सारे से छोटे छोटे डक्ट रिलीज हो रहे हैं और ये डक्ट फर्दर एक लार्ज डक्ट से मिल रहा है। ये हमारा पेंक्रिएटिक डक्ट हो गया। ये हमारा ये वाला हमारा था टीनी डक्ट, ये हमारा हो गया पेंक्रिएटिक डक्ट। ये छोटा सा पार्ट हमारा टीनी डक्ट है। तो ये पेंक्रिएटिक डक्ट यहाँ ऐसे फॉर्मेशन हुआ इसका। अब आगे देख, जो पेंक्रियाटिक जूस को कैरी करता है, तो हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड का देख लिया सेल। एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सा सेल प्रेजेंट होता है। नाउ आगे देखते हैं एंडोक्राइन में कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में उसमें प्रेजेंट होता है हमारा आइसलेट ऑफ लंगरहैंस। ये क्या करता है हमारे, ये परफॉर्म क्या करता है फंक्शन पेंक्रियाज में। इसमें 3 प्रकार के सेल प्रेजेंट होते हैं। पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा डेल्टा सेल। ये हमारा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये तीनों हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये अल्फा सेल हमारा सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, एंड जो ग्लूकागॉन होता है ब्रेक डाउन स्टोर्ड ग्लूकोज को। हमारे बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज होता है, उसका ब्रेक डाउन करता है ग्लूकागॉन। एंड बीटा सेल करता है, रिलीज करता है इंसुलिन को, जो डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल को इन ब्लड, इंसुलिन। डेल्टा सेल करता है सोमैटोस्टेटिन, जो मतलब सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो क्या सब जानते हो किस एरिया में आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस प्रेजेंट होता है ज्यादातर। ये ज्यादातर टेल एरिया में प्रेजेंट होता है। वैसे हर जगह प्रेजेंट होता है, बट इसका ज्यादा अमाउंट इसके टेल एरिया में प्रेजेंट होता है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप सबको। अब इसको फिगर प्रॉपर नोट्स से समझते हैं। इन नोट्स में इसको देखते हैं क्या बोल रहा है नोट्स। सो पेंक्रियाज हमारा एसेसरी ऑर्गन है। तो क्या आप सब जानते हो एसेसरी ऑर्गन क्या होता है। सो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे ऑर्गन के फंक्शन एनाटॉमी पढ़ा है, जैसे ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा मेन ऑर्गन है जो डायरेक्ट मदद कर रहा है डाइजेशन में, बट ये हमारा एसेसरी ऑर्गन है। ये एंजाइम को रिलीज करता है और उस ऑर्गन को हेल्प करता है टू डाइजेस्ट द फूड। तो ये सो दैट इसे हम बोलेंगे एसेसरी ऑर्गन। एंड ये कहाँ सिचुएटेड रहता है, जैसे मैं अभी बताई थी, एपिगेस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन ऑफ द एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के एपिगेस्ट्रिक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने बोला था एब्डोमेन के 9 पार्ट्स होते हैं। ये हमारा हो गया एपिगेस्ट्रिक, ये हमारा लेफ्ट, इस वाले रीजन में ये हमारा पेंक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो लेंथ है इसका, लेंथ, डायमीटर, वेट क्या होता है इसका। लेंथ 12 टू, it has 12 to 15 long and 2.5 centimeter in diameter and weight 60 ग्राम इसका वेट होता है। और ये इसका 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। इसका 3 पार्ट्स होता है पेंक्रियाज का। लेट्स आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो हेड क्या है, इट इज एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज दैट इज कर्व सी इन एब्डोम इन द ड्यूडेनम। तो ये मैंने जैसे बोला था हमारे पेंक्रियाज के जस्ट ऊपर ड्यूडेनम है, तो ये बोल रहा है कि ये ड्यूडेनम में कर्व होता है। ये हेड पेंक्रियाज का। एंड बॉडी, ये सेंट्रल पोर्शन है हमारा बॉडी पेंक्रियाज का। टेल है जो नेरो सा पोर्शन है पेंक्रियाज का, लास्ट पार्ट से टेल कहते हैं। एंड लेट्स देखते हैं इसको फिगर के थ्रू क्या बोल रहा है। सो यहाँ पे हमारा हेड है पेंक्रियाज का, इस वाले पार्ट को हम हेड बोलेंगे। ये हमारा हो गया बॉडी, इधर टेल। ये हमारा ये हो गया ड्यूडेनम हो गया। तो ये क्या बोल रहा था, ड्यूडेनम में कर्व होता है हेड,
ये बॉडी सेंट्रल पार्ट होता है, टेल नेरवेस्ट पार्ट होता है। तो ये हम देख लिए इसका पार्ट। यहाँ पर ये हो गया। इट इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल एशिनाई एशिनार सेल। तो यहाँ पे वन सेल को हम करेंगे बोलेंगे एशिनार, जैसे मैंने बोला था जो सिक्रेटरी सेल होता है। सो मैं अभी बता सो इस फ्लो चार्ट में देख सकते हो, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेल है एशिनार जो सिक्रेटिंग सेल है, और ये मेन एशिनार बनकर एशिनाई बनाते हैं और बहुत सारे एशिनाई मिलकर लोब्यूल्स बनाते हैं एंड लोब्यूल से डक्ट एराइज होता है, टीनी डक्ट, और ये टीनी डक्ट मिलकर पैंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। इस लाइन का यही मतलब है, यहाँ पर ये भी बोल रहा है, देख सकते हो कि each lobules is drained by a teeny duct and this eventually unit to form pancreatic duct। सो ये बहुत सारी हमारे एक ही थोड़ी ना एसिनार सेल है, ये बहुत सारे एसिनार मिलकर एसिनाई बना रहे हैं और एसिनाई मिलकर लोब्यूल्स जहाँ से डक्ट रिलीज हो रहा है। सो ये सारे बहुत सारे डक्ट मिलकर मिलकर पैंक्रियाटिक डक्ट में ड्रेन करते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट को बनाते हैं। इस पैंक्रियाटिक डक्ट को हम और एक नाम से जानते हैं जिसे हम डक्ट ऑफ विल्सन बोलते हैं। ऐसे ये इम्पोर्टेंट है, इसका नाम जानना जरूरी है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। द होल लेंथ ऑफ ग्लैंड ओपन इनटू duodenum। Just before the opening into the duodenum, the pancreatic duct join CBT and form the ampulla is called Vater ampulla। इस लाइन का ये मतलब है, लेट्स इसे फिगर के थ्रू समझते हैं ये क्या बोल रहा है। तो मैं इधर फिगर ये बता रहा था लाइक ये हमारा लोब्यूल से डक्ट है, टीनी डक्ट था, ये हमारा पेंक्रियाटिक डक्ट है। तो ये पेंक्रियाटिक डक्ट यहाँ से आ रही है CBT, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट बिफोर ड्यूडेनम से मिलने से पहले यहाँ पर मिल रही है ना, इसी पोर्शन को हम हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलकर हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट बना दे रही है, बट यहाँ पर ये जंक्शन बन रहा है, इसे हम बोलते हैं एम्प्यूला। सो उस लाइन का यही मतलब था, लेट्स सी उस लाइन को। ये सारा लेंथ डक्ट का लेंथ ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में जस्ट बिफोर ओपनिंग के जस्ट बिफोर इनटू ड्यूडेनम में ओपन होने से पहले पेंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं क्या, एम्पुला, और उस एम्पुला का हम वेटर एम्पुला बोलते हैं। तो मैंने फिगर के थ्रू मैंने प्रॉपर दिखाया था। द ड्यूडेनम ओपनिंग ऑफ स्मॉल ऑफ एम्पुला इज कंट्रोल्ड बाय हिपेटोपेंक्रियाटिक स्पिंचर, जिसे स्पिंचर ऑफ ओडाई कहते हैं। इसका ओपनिंग ड्यूडेनम का ओपनिंग कंट्रोल होता है हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। जैसे वहां पर था हमारा ड्यूडेनम ये वाला, ये हमारा था पेंक्रियास, तो यहाँ पर हमारा बेटर एम्पुला था, यहाँ कॉमन बाइल डक्ट था, यहाँ पर हमारा पेंक्रियाटिक डक्ट था, यहाँ कॉमन हिपेटिक डक्ट। यहाँ पर एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पिंचर ऑफ ओडाई बोलते हैं, और पेंक्रियाटिक स्पिंचर यहाँ से रिलीज होता है हमारा, यही कंट्रोल करता है हमारा ड्यूडेनम ओपनिंग कंट्रोल, लाइक ओडाई स्पिंचर करता है कंट्रोल एट द ड्यूडेनम पेपिला। द फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन pancreas is to produce gas pancreatic juices that is contain pancreatic enzyme। एक्सोक्राइन पेंक्रियाज, एक्सोक्राइन में पेंक्रियाज का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है पेंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करना जो पेंक्रियाटिक एंजाइम से कनेक्ट हो। नेक्स्ट देखते हैं ये कौन कौन से एंजाइम है इसमें जो कनेक्ट है। लेट्स सी क्या, ये हमारा फर्स्ट एंजाइम है पेंक्रियाटिक डाइजेस्टिव, देन कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव, फैटी एसिड डाइजेस्टिव, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव। जो हम लोग फर्स्ट एंजाइम पढ़ेंगे कौन सा है, पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव। पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या क्या आएगा। नेक्स्ट हमारा पैंक्रियाटिक बोल रही थी क्या, इट्स प्रोटीन डाइजेस्टिव है। हमारा trypsinogen and chynotrypsinogen both are converted into trypsin and chynotrypsin and they digest the protein to form amino acid।
हमारा ट्रिप्सिनोजन एंड काइनोट्रिप्सिनोजन है, बोथ कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन एंड काइनोट्रिप्सिन एंड दे डाइजेस्ट द प्रोटीन टू फॉर्म ऑफ एमिनोस। ये क्या कर रहा है, ये हमारा ट्रिप्सिनोजन एंड काइनोट्रिप्सिनोजन प्रोड्यूस होता है पेंक्रियाज में, और ये पेंक्रियाज से आकर ड्यूडेनम में ट्रिप्सिन एंड काइनोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डी डाइजेस्ट इन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन डाइजेशन करके एंड फॉर्म करता है अमीनो एसिड। मैं यहाँ पर गलत टाइप से पढ़ी थी, दे डाइजेस्ट द प्रोटीन, और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और फॉर्म करता है अमीनो एसिड। नेक्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव। Pancreatic amylase is digest to starch and convert into mono, oligo and polysaccharide। ये हमारा पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, जो एंजाइम है पेंक्रियाज का। कौन सा एंजाइम? एक्सोक्राइन। ये जो एक्सोक्राइन का जो सेल होते हैं वो रिलीज करते हैं कौन से एंजाइम? पेंक्रियाटिक एंजाइम। तो पेंक्रियाटिक एंजाइम का हम लोग फर्स्ट पढ़ लिया, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें ट्रिप्सिनोजन एंड क्रेप्टोट्रिप्सिनोजन एंजाइम थे, और ये हमारा आ गया कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें हमारा पेंक्रियाटिक एमाइलेज आएगा, जो स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा मोनो डाई ओलिगो सेकेराइड्स में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फैट डाइजेस्टिव। फैट में क्या करता है ये पेंक्रियाटिक लाइपेज है एंजाइम। फैट डाइजेस्टिव एंजाइम पेंक्रियाटिक लाइपेज है। इट इज अ पावरफुल लिपोटिक एंजाइम। इट कन्वर्ट pancreatic amylase, it is a powerful lipolytic enzyme. It converts the lipid into कौन से फॉर्म में? ट्राइग्लिसरीन एंड फॉस्फोलिपिड। ट्राइग्लिसरॉल is converted into fatty acid and glycerol and it converted into हमारा था ट्राइग्लिसरॉल। तो यहाँ पे X हो गया, तो यहाँ पे R बना लेना सब। एंड नेक्स्ट देखते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, एंड फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट होता है स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड एंजाइम, जो हमारे डीएनए एंड आरएनए को डाइजेस्ट करता है। सो आप सब सोच रहे हो तो डीएनए डाइजेस्ट क्यों होगा, आरएनए डाइजेस्ट क्यों होगा, है ना? आंसर करना सब, मैं इसका आंसर अगले वीडियो में दूंगी। राइबोन्यूक्लियेज जो डाइजेस्ट करेगा आरएनए को, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज डाइजेस्ट करेगा डीएनए को। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ट्रिप्सिन एंड काइनोट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होता है कहाँ से? पेंक्रियाज से। लेकिन ये पेंक्रियाज में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये एक्टिवेट होता है डिविडेनम में, बिकॉज जब ये एक्टिव हो जाएगा पेंक्रियाज में, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है इसके सेल को, पेंक्रियाज के सेल को। सो पेंक्रियाज सेल रिड्यूस इन्फ्लामेशन कॉल्ड रिड्यूस बोल रहे हैं, तो पेंक्रियाज में प्रोड्यूस हो गया इन्फ्लामेशन, जिसे पेंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज में एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या करता है, और एंडोक्राइन से आप लोग क्या समझे, इसमें डक्ट प्रेजेंट होता है या नहीं? नहीं होता है ना। ये अपना सिक्रीशन ब्लड में डायरेक्ट छोड़ता है। तो इसमें स्पेशल टाइप के सेल होते हैं, जिसे हम आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस बोलते हैं, और आइसोलेट हैव नो डक्ट। जैसे मैं अभी बोली थी, हार्मोन डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू ब्लड, जो हार्मोन होते हैं डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा सिक्रीशन करता है एंजाइम्स का। ये एंडोक्राइन जो भी होगा वो काफी से सिक्रीशन करेगा हार्मोन। ये कभी भी हार्मोन का सिक्रीशन करता है, बट दिस हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सेल्स। सो नाउ देखते हैं, आइसोलेट ऑफ लंगर हैव 3 सेल्स, और ये सेल्स कौन कौन से सिक्रीशन को रिलीज करती हैं ब्लड में? लेट्स सी। पहला हमारा है अल्फा सेल। सो अल्फा सेल सिक्रीट करती है हमारा ग्लूकागॉन, जो क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड ग्लूकोज। जितने सारे ग्लूकोज है हमारे बॉडी में एज अ फैट, ये क्या करता है? उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में फॉर्म करता है। और हमारा बीटा सेल होता है जो इंसुलिन को रिलीज करता है, और ये बीटा सेल हमारा शुगर लेवल को कम करता है, मेंटेन करता है। लाइक अगर शुगर लेवल ज्यादा हो गया या
तो इसको वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए। सोमैटोट्रोपिन क्या करता है, ये कंट्रोल एंजाइम सिक्रीशन इन जीआईटी, ये कंट्रोल करता है एंजाइम की सिक्रीशन का इन जीआईटी में। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है ये फिगर, जो मैंने बहुत बार दिखा दिया, तो थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारा राइट, यहाँ पर लीवर है हमारा, यहाँ पर हमारा लीवर है, तो ये लीवर का राइट सेक्शन लेफ्ट लोब है, राइट लोब से राइट हिपेटिक डक्ट है, यहाँ से लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट आकर हमारे गॉल ब्लेडर से मिलती है, जो सिस्टिक डक्ट रिलीज करती है। ये दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। ये क्या करते हैं, कॉमन बाइल डक्ट मिलकर यहाँ पे पैंक्रेटिक डक्ट से मिलकर यहाँ पर एम्पुला बनाते हैं, जिसे वेटर एम्पुला भी बोलते हैं। और ये आगे बढ़ के यहाँ पर हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनता है, जिस पोर्शन को कहते हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर स्पीचर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है, ये हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट रिलीज हो जाता है। ये सारे एंजाइम इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई के थ्रू। तो ये हमारा हो गया पेंक्रियाज के सारे फंक्शन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर एंड वीडियो का एंड हो रहा है। आई होप ये वीडियो आप सबको समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क in comment section. I will respond you and also support me, because when you support I will encourage to make more video like that, and also I can provide features and more understanding when you support me, and just by your encouragement I will do best. Thank you very much to be with me, and bye, have a nice day.